ये मुरली मनोहर मैदान जो एक यहाँ इस विनाशक क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के इकट्ठा होने का एक ये बड़ा ही नोटोरियस प्लेस है। हमें कोई अधिकृत जानकारी नहीं हुई कि ये तारबंदी जब की गई थी। ये तो हुआ ये था कि ईद की छुट्टी थी और उसके बाद में रविवार की 2 दिन की जब 7 और 8 जून को जब छुट्टी आई और उसके बाद में जब विद्यार्थी आए, मुझे ये बताया गया था कि ये तारबंदी हुई है और इसका क्या करना है। जयपुर आयुक्तालय को भी हमने पहुंचाया, जिलाधीश महोदय को भी लिखा, नगर निगम को भी हमने लिखा कि भाई इस अवैध ये जो कार्यवाही की गई है, इस कार्यवाही को तुरंत इसको हटाने का एक उचित माध्यम से इसका प्रयास किया जाए। अब दिक्कत ये है कि 8 दिन से हमने ऊपर के सभी जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और अब बच्चों का अनरेस्ट इसके मामले में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे तार के बीच में से जब आने की कोशिश करते हैं तो उनके बहुत सारी खरोंचें आई हैं, खून निकला है और जो वर्तमान में जो 4 दीवारी बनी हुई है वो 4 दीवारी बहुत छोटी है और वो इतनी छोटी है कि उस पर आराम से जो असामाजिक तत्व हैं वो रात को यहाँ पर कूदकर कॉलेज परिसर के भीतर आते हैं और यहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इसके तारबंदी के कारण महाविद्यालय में विद्यार्थियों के, खासकर लड़कियों की आने की संख्या में भी कमी हो रही है। तो इसलिए इस कॉलेज की सुरक्षा के मद्देनजर हम ये चाहते हैं कि ये जो जमीन है, बाहर की तरफ जो जमीन है, इसके दक्षिण दिशा में हमें 75 फुट जमीन आगे की तरफ मिली हुई है, जिसका नक्शा नगर निगम से बना हुआ है, सारे कागजात हमारे पास में हैं और पश्चिम दिशा में हमें 100 फीट जमीन जो है वो मिली हुई है। अपना जो महाविद्यालय बना है इसको 2 जगह से भूमि प्राप्त हुई है। एक तो जो जवाहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से इसको 5,900 कुछ स्क्वायर मीटर जमीन इसको मिली है और उस जमीन के भीतर उसकी 4 दीवारी में ये महाविद्यालय बना हुआ है। ठीक है। और लेकिन उससे जो ज़्यादा ज़मीन है, 6,000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा ज़मीन जो है वो अभी कॉलेज के 4 दीवारी के बाहर है और मुरली मनोहर मैदान में, इस मैदान में स्थित है। तो उस जमीन को अभी महाविद्यालय को प्राप्त होना है। ठीक। तो अभी की जो स्थिति ये है कि अभी कॉलेज आधी ही जमीन के अंदर है। ये मुरली मनोहर मैदान जो एक यहाँ इस विनाशक क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के इकट्ठा होने का एक ये बड़ा ही नोटोरियस प्लेस है। अब ये जमीन महाविद्यालय की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन संभवतः हमें कोई अधिकृत जानकारी नहीं हुई कि ये तारबंदी जब की गई थी। ये तो हुआ ये था कि ईद की छुट्टी थी और उसके बाद में रविवार की 2 दिन की जब 7 और 8 जून को जब छुट्टी आई और उसके बाद में जब विद्यार्थी आए, मैं तब एक्चुअली मेरे थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था तो मैं महाविद्यालय में आज ही उपस्थित हुई हूँ। लेकिन मुझे ये बताया गया था कि ये तारबंदी हुई है और इसका क्या करना है। तो तुरंत ही मैंने निर्देश दिया, हमने ये इस बात का ऊपर अधिकारियों तक इस तथ्य को पहुंचाया और यदि वो उधर से पगडंडी की तरफ से आते हैं तो उनके वाहन मिट्टी में धंस रहे हैं। संकाय सदस्यों की गाड़ियां जो हैं वो महाविद्यालय तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक। और इस तरह से प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ अभी तक आया नहीं? अभी तक कोई भी प्रशासन, कोई पुलिस प्रशासन या बल्कि महाविद्यालय की तरफ से ही बच्चों का एक ज्ञापन था। बच्चों ने कहा था कि मैडम हम देना चाहते हैं। तो हमने गंगा शहर SHO में भी अपने इस मामले को अपने को दर्ज करवाया। ठीक। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा भी उचित कार्यवाही की गई है, उचित पत्राचार किया गया है। हम मीडिया से ये चाहते हैं कि भाई महाविद्यालय जो कि छात्र हित में काम कर रहा है, यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, तो इसकी ये जो अवैध कार्रवाई हुई है, एक तो तुरंत इस तारबंदी को हटवाना चाहिए, ये हमारी पहली आवश्यकता है। ठीक। और दूसरी आवश्यकता ये है कि महाविद्यालय की जो जमीन है जो नगर निगम से आवंटित हुई है वहाँ तक का चिन्हीकरण किया जाए और एक ऊंची सुरक्षा दीवार जो 4 दीवारी है बनी हुई, उस 4 दीवारी को अपने अंतिम छोर तक ले जाकर के नई 4 दीवारी का निर्माण कराया जाए
ताकि महाविद्यालय को असामाजिक तत्वों से बचाया जा सके ठीक। और महाविद्यालय अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सके। उसके लिए भी, चिन्हीकरण के लिए भी हमने नगर निगम प्रशासन को लंबे समय से हमने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन हमारे पास अभी तक वहाँ से भी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई।